ये अच्छा हो गया भाई, महाराष्ट्र में ईवीएम की जीत हो गई और झारखंड में लोकतंत्र की जीत हो गई। वाह भाई क्या बात। आर यू कॉमेडी मी? मतलब महाराष्ट्र के रिजल्ट देखो, कांग्रेस पार्टी वहां से ऐसे साफ हो गई जैसे हार्पिक डालने के बाद टॉयलेट साफ हो जाता है। मतलब महागाड़ी महाराष्ट्र में 200 सीट लाने का दावा कर रही थी, उस पूरे गठबंधन को मिलाकर 60 सीटें भी नहीं आई। और जो कांग्रेस पानी की टंकी पे चढ़कर रोज 100 सीट लाने का दावा कर रही थी, वो कांग्रेस 20 सीट पे ही समझ गई। मतलब अगर क्रिकेट की तरह पॉलिटिक्स में भी मार खाकर रिटायर होने का ऑप्शन होता तो राहुल बाबा 10 जनपद वाला बंगला किराए पे चढ़ाकर अभी हिमाचल के किसी आश्रम में सूर्य नमस्कार कर रहे होते बस। मतलब एक होती है कांटे की टक्कर, फिर होता है कड़ा मुकाबला और फिर आती है इज्जतदार हार। मगर कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में जो हुआ उसे कहते हैं चीरहरण। वो है जलालत, गजब बेइज्जती, दौड़ा दौड़ा कर मारना, कंबल कुटाई। सच कहूं तो मेरे को तरस आता है इन पे कि लोकसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से 20-30 सीटें पीछे हो गई तो ये लोग ऐसा खुश हो रहे थे जैसे लग रहा है कि राहुल बाबा चेस वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया हो। वाह भाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 100 सीट भी नहीं जीत पाई, मगर इनके नेता मुट्ठियां भींचकर ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे थे कि मानो राहुल बाबा ने आलू से सोना बनाने वाली मशीन बना ली हो। मैंने तब भी बहुत समझाया कि बेशक बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, मगर बीजेपी को राइड ऑफ मत करो। वो 10 साल सरकार चलाने के बाद भी 240 सीट जीत कर लाई है। कांग्रेस पार्टी तो 10 साल सत्ता चलाने के बाद 40 पर सिमट गई थी, मगर कांग्रेसी कहाँ सुनने वाले थे। ये दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है कि लगातार तीसरी बार चुनाव हारने के बाद भी नाच नाच कर घुटने तोड़ रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 40 नंबर आने पर भी दोस्तों को पार्टी देने की खुशी वही बच्चा समझ सकता है जो खुद 7 बार फेल हो चुका हो। लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेसी को लग रहा था कि बस अभी हरियाणा का इलेक्शन होंगे, उसमें हम जीत जाएंगे। हाँ, जीतने के बाद नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को फेसबुक पे अनफ्रेंड कर देंगे और अक्टूबर तक राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मगर हरियाणा में जो इनकी कुटाई हुई है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। तब भी लोग समझा रहे थे कि भाई अभी भी टाइम है, समझ जाओ, बीजेपी पे नहीं खुद पे ध्यान दो। मगर इनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में तो हम ही जीते थे। कॉन्फिडेंस की वजह थी कि लोकसभा इलेक्शन में महागाड़ी को महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीट मिली थी और बीजेपी वाले एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। मगर राजनीति में कुछ भी मान नहीं लिया जाता है भाई साहब, इसमें 4 महीने का टाइम काफी होता है कुछ भी बदलने के लिए, और महाराष्ट्र में वही हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाकर बेटियों को 43,000 देना शुरू किया और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार ने उसी को कॉपी कर लिया। इनफैक्ट उससे एक कदम आगे निकल गई। जून में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना स्टार्ट कर दी। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम 65 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देंगे। इसी वजह से दिवाली के बोनस के रूप में अक्टूबर और नवंबर के 2 महीने के एक साथ किस्तें भेज दी। 3,000 रुपए सारी महिलाओं को मिल गए और ये चीज इलेक्शन के लिए गेम चेंजर साबित हो गया। और इसके बाद कांग्रेस ने भी तुरंत अनाउंस कर दिया कि हम महीने के 3,000 रुपए देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने सोचा कि इस सरकार से तो हमें मिलना शुरू हो गया है, कांग्रेस पे क्या भरोसा, मिले या ना मिले। तो एक सबसे बड़ा फैक्ट तो यही था। और लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा उद्धव ठाकरे जी से भी था। शिवसेना का एक बहुत बड़ा सपोर्टर इस बात से नाराज था कि भैया हम उस पार्टी को बाला साहब ठाकरे के नाम से भी जानते हैं और बाला साहब ठाकरे पूरी उम्र हिंदुत्व की बात करते थे और ये कांग्रेस से मिलने के बाद लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोलते, वक्फ बिल के खिलाफ नहीं बोलते और यहाँ तक तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी ये लोग नहीं गए थे। और शिवसेना का सबसे बड़ा वोटर इसी बात से नाराज था। और बीजेपी की जीत का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि उसका ये नारा कटेंगे तो बटेंगे वाला। इसने हिंदू वोटर्स के बीच बहुत अच्छा काम किया और इससे बीजेपी को काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी हुए। और बीजेपी ने एक वर्क भी अच्छा कर दिया कि तुम जाति से उड़कर हिंदू के नाम पे वोट दो, जाति विवादित नाम पे वोट नहीं, हिंदू के नाम पे वोट पड़े। एमएम के साथ उनका अलायंस जीत गया है कांग्रेस का। कहाँ पे? झारखंड में। ये
कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि कांग्रेस के लिए वहां जीतना तो सही है, लेकिन झारखंड इतना छोटा राज्य है कि नेशनल पॉलिटिक्स पे इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो बीजेपी ने यूपी में भी अच्छा किया। यूपी में उपचुनाव पे 9 में से लगभग 7 सीटों पे बीजेपी जीत रही है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई तो सेंट्रल में बीजेपी कमजोर हो जाएगी। अब तो बीजेपी सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इस रिजल्ट के बाद।